Bismillahirrahmanirrahim. I am the teacher of General Science of class 7 from Superior Model School. Today our lecture number 4 in unit number 2. Now student, open your page number 22 in unit number 2, Balance in Nature. बच्चों, पीछे हमने जो पढ़ा था वो इकोसिस्टम के बारे में था, मतलब हमारे इकोसिस्टम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में। व्हाट इज़ फूड चेन? फूड चेन मतलब बच्चों कि हमारे जो खुराक का निज़ाम है वो एक साइकिल के थ्रू हो रहा है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर हम उसे कहते हैं जो कि खुराक पैदा करते हैं। प्रोड्यूस मतलब पैदा करना, प्रोड्यूसर पैदा करने वाला। तो प्रोड्यूसर हमारे पास इस साइकिल में, फूड चेन जो है हमारे पास एक साइकिल, फूड का मतलब खुराक, चेन मतलब कि एक साइकिल है, एक सर्कल है, एक निज़ाम चल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें पहला क्या है, प्रोड्यूसर के मतलब कौन सा प्रोड्यूसर है, कौन पैदा करता है, किसके थ्रू ये साइकिल अब चल रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन प्रोड्यूसर है। सेकंड हमारा पास आ जाता है कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब कि कंज्यूम करने वाला, खर्च करने वाला, खाने वाला। एंड द लास्ट वन इज़ डीकम्पोज़र। डी मतलब कि ख़त्म शुदा, कंपोज़र के उसको दोबारा कंपोज कर रहा है, मतलब बना रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो हमने साइकिल के बारे में पढ़ लिया कि पहला पैदा करने और कंज्यूमर खाने वाला, खर्च करने वाला होता है। दी थर्ड वन इज़ डीकम्पोज़र के मतलब जो ख़त्म शुदा हमारे पास, मतलब जो खुराक हमने कंज्यूम कर ली है अब वो तो डीकम्पोज तो होगी ना। जैसे कि आप लोग देख लेते हैं कि हम खाना खाते हैं, उसमें से जितनी तवानाई वगैरह हमारी ज़रूरत की होती है वो हमारे जिस्म में रह जाती है, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो हम एक्सक्रीट कर देते हैं। तो इस तरह वो जब एक्सक्रीट होते हैं तो फिर उससे भी आगे कितने काम होते हैं, तो वो दोबारा जब वो एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल जो है वो दोबारा प्रोड्यूसर में काम करते हैं, मतलब कि वो फिर से रिसाइकल के थ्रू वो फिर से काम में आ जाता है। तो अब हम सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में कि आप लोग बुक की तरफ देखें, पेज नंबर 22 जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वो आपके बुक में मौजूद है। All living things need energy. All living things need energy. They get their energy from food. Mostly the interaction between different kinds of organisms is based on the need of food. The series of links which joins different organisms with each other in terms of the flow of food is called food chain. कहते हैं तमाम जानदारों को तवानाई की ज़रूरत है, इस वजह से वो एनर्जी हासिल करने के लिए खुराक लेते हैं, और जिसकी वजह से डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स का खुराक की ज़रूरत के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। द सीरीज़ ऑफ लिंक्स विद जॉइंट्स डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स, और कहते हैं ये जो सीरीज़ चल रहा है कि जिसकी वजह से डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फूड चेन। अब देखिए यहाँ पर प्रोड्यूसर में हमारे पास सबसे पहले क्या है, ग्रासेस हैं। ग्रासेस को कौन खाता है, ग्रास हूपर खाता है, इसको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। फिर ग्रास हूपर को कौन खाता है, लेज़र्ड। तो ये एक साइकिल चल रहा है ना कि एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड कर रही है। फिर लिज़र्ड को हॉक खाता है, हॉक को फॉक्स, फॉक्स को रैबिट, और फिर हमारे पास आ जाता है लेट्यूस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं बोर्ड पर थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट के ज़रिए समझाती हूँ कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स के बारे में। अच्छा, तो फूड चेन में हमारे पास फर्स्ट कौन सा होता है, हमारे पास फर्स्ट है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स हम किसको कहते हैं बच्चों, कि ग्रीन प्लांट्स आर दी प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड्स। ग्रीन प्लांट्स आर दी प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड. Green plants trap the solar energy during the process of photosynthesis for making food. समझ आइए कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो हमारे पास प्रोड्यूसर, मतलब हमने कहा ना कि प्रोड्यूसर का मतलब पैदा करने वाला, तो ये क्या करते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, ये क्या करते हैं कि सनलाइट के ज़रिए प्लांट्स जो हैं वो फूड को तैयार करते हैं और एनर्जी को प्लांट्स के अंदर स्टोर करते हैं एज द फॉर्म ऑफ द फूड। और ऑल एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स डिपेंड अपॉन दिस फूड। For these reasons, the green plants are known as the producers. Okay, students, you are also say the green plants are also known as the producers. Now the second step is consumers. I will also told them that consumers are those which can consume the food. All animals in this universe either directly or indirectly feed on plants and are called consumers. Okay? कि जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। वो प्लांट्स, अब बच्चों हमारे पास कंज्यूमर्स में भी डिफरेंट, हमने कंज्यूमर्स को भी डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड। अब कंज्यूमर्स में भी हमारे पास 3 किस्म हैं। एक है हार्बीवोरस, सेकेंड है कार्निवोरस एंड द थर्ड वन इज़ ओमनिवोरस। अब कंज्यूमर में हमारे पास जो हार्बीवोरस हैं, दीज आर दोज एनिमल्स विच फीड डायरेक्टली ऑन द ग्रीन प्लांट्स। ओके, हार्बीवोरस नाम से ही जाहिर होता है कि हर्ब्स हम किसे कहते हैं, हर्ब्स जड़ी बूटियों को कहते हैं। तो ये हो गया हार्बीवोरस, मीन के वो प्लांट जो कि हर्ब्स खाते हैं। और हर्ब्स हम किसको कहते हैं, ग्रीन प्लांट्स को, जो छोटे छोटे पौधे हमारे पास होते हैं। तो हार्बीवोरस वो प्लांट्स हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं और इसको हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। कंज्यूमर्स हमारे पास हैं, उसमें हमारे पास फर्स्ट टाइप कौन सा है, हार्बीवोरस। These are those animals which feed directly on the green plants is known as herbivorous or the primary consumers. Now the second one is है carnivorous. Carnivorous हमारे पास बच्चों वो जानदार हैं जो कि हार्बीवोरस को खाते हैं। और हार्बीवोरस हमारे पास कौन से होंगे कि मतलब वो जानदार जो कि हमारे पास मीट खाते हैं, मतलब गोश्त खाते हैं। ऊपर तो हमने कह दिया कि हार्बीवोरस वो जानदार हैं जो कि सब्ज़ा खाते हैं, कार्निवोरस वो जानदार हैं जो जस्ट क्या खाते हैं, गोश्त खाते हैं। इसमें हमारे पास टाइगर, लायन वगैरह आ गए हैं, डॉग हो गया। अब हमारे पास थर्ड वन है ओमनिवोरस। अब ओमनिवोरस वो जानदार हैं जो कि हार्बीवोरस को भी खाते हैं और कार्निवोरस, मतलब हार्बीवोरस की खुराक भी खाते हैं, मतलब कि वो ग्रीन प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, ओमनिवोरस या सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। Omnivores that feed on both plants and animals and carnivores are also known as secondary consumers. ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि फर्स्ट वन प्रोड्यूसर अब हम किसको कहते हैं, ग्रीन प्लांट्स को कहते हैं कि जो कि खुराक पैदा करते हैं। और फिर उस खुराक को कौन कंज्यूम करते हैं, हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। इनकी डिफरेंसेस भी आप लोगों को पता चल गई होंगी। अब द थर्ड वन है हमारे पास डीकम्पोजर्स। अब डीकम्पोजर्स में हमारे पास 2 किस्म के क्वेश्चंस हैं। हैव यू एवर सीन स्टिकिंग बॉडीज़ ऑफ द डेड बॉडीज़, कि आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि डेड बॉडीज़ जो हैं वो हमारे पास डेड बॉडीज़ होती हैं या वेस्ट मटेरियल्स होते हैं डीकम्पोजर्स में। वाई डू दे गिव अ फ्यूल स्मेल, और कहते हैं कि ये क्यों हमें एक इरिटेटिंग सी स्मेल भी देते हैं डीकम्पोजर जो है। अक्सर आप लोग अगर कूड़ा करकट के सामने से गुजरें तो उसमें से एक स्मेल आती है, तो वो किस वजह से होती है, दिस इज़ बिकॉज द बॉडी ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टार्ट्स रोटिंग। कहते हैं ये स्मेल इस वजह से होती है कि जो हमारे पास वो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं या डेड बॉडीज़ जो होती हैं वो गलने सड़ने स्टार्ट हो जाती है। रूटिंग मतलब गलना सड़ना, तो गलना सड़ना जब इनका स्टार्ट हो जाता है तो ये एक स्मेल, इससे स्मेल आती है जिसकी वजह से
ये जो हैं बहुत से फंजाई और बैक्टीरिया को हेल्प देते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, कि वो दोबारा से इनको डिकम्पोज कर दें। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक इन लेक्चर नंबर 4 में, फूड चेन। और उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जितना पढ़ाया है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आई होगी। इस रीडिंग को, लेक्चर को बार बार सुनें और अपनी बुक की तरफ देखें। जो मैंने पढ़ाया है वो आपकी बुक में भी मौजूद है। थैंक यू।